देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, सिटी इंडिया न्यूज़ में आपका खैर मक़दम है। सिटी इंडिया न्यूज़ के कौमी ख़बरनामा मंज़र हिंद में आपका इस्तक़बाल है। ख़बरों से पहले सुनते हैं एक हदीस शरीफ। अहादीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अत्तहूर शत्रुल ईमान, मुस्लिम शरीफ। बाकी आधा ईमान है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने NCG की मीटिंग के लिए कानपुर पहुंच गए। एयरपोर्ट पर यूपी के वज़ीर आला और दीगर कई अहम शख्सियात ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म गंगा की सफाई के मुतालिक कौमी कौंसिल की सदारत करेंगे। मीटिंग में गंगा की सफाई के प्रोजेक्ट का जायज़ा लिया जाएगा। इस इजलास में यूपी, बिहार और उत्तराखंड के वज़राए आला भी शामिल होंगे। वज़ीर माहौलियात प्रकाश जावड़ेकर समेत मुतअद्दिद वज़रा के अलावा मरकज़ और रियासत के आला ओहदेदार भी इस मीटिंग में शामिल होंगे। दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस पार्टी ने आज भारत बचाओ रैली का एहतमाम किया। इस रैली में कांग्रेस के तमाम बड़े लीडरान शामिल थे और इस मौके पर सोनिया गांधी ने कहा कि कभी कभी इंसानों और समाज में ऐसा वक्त आता है कि इस पार या उस पार का फैसला लेना पड़ता है। आज वही वक्त आ गया है। आज हमें देश को बचाना है तो सख्त मेहनत करने की ज़रूरत है। आज हमारे नौजवान बेरोज़गार का सामना कर रहे हैं जो इससे पहले कभी ऐसी बेरोज़गारी नहीं हुई, और नौजवान कामों की तलाश में भटक रहे हैं और लगी लगाई नौकरी भी हाथ से निकल रही है। मोहतरमा गांधी ने मोदी हुकूमत की गलत पॉलिसियों की वजह से मुल्क तबाह हो गया है। नौजवानों और कारोबारियों के सामने रोज़ी रोटी का बहरान पैदा हो गया है और किसान निहायत परेशान होकर ख़ुदकशी करने पर मजबूर हो रहे हैं। मोदी हुकूमत पर मनमर्जी का इल्ज़ाम लगाते हुए उन्होंने कहा कि यह हुकूमत असल उमूर को छुपाने और लोगों को गुमराह करने के लिए आइन की धज्जियाँ उड़ा रही हैं। आइए देखते हैं सोनिया गांधी का खिताब। तो काला धान बाहर क्यों नहीं आया? वो काला धान किसके पास है? इस बात की जांच होनी चाहिए या नहीं कि आधी रात को धूमधाम से जो एसटी लागू की थी उसके बाद मोदी सरकार के खजाना खाली क्यों हो गया? इस बात की जांच होनी चाहिए या नहीं कि आरबीआई की जेब काट कर जो लाखों करोड़ रुपए मोदी सरकार ने ही लिए वे कहाँ है? आप ही बताइए कि इस बात की जांच होनी चाहिए या नहीं कि हमारी नवरत्न कंपनियों क्यों बेची जा रही है और किन्हें बेची जा रही हैं। दूसरी तरफ जनता का पैसा बैंकों तक में सुरक्षित नहीं है। आम आदमी खुद का पैसा न घर में रख सकता है और न बैंक से निकाल सकता है। ये इसको कहते हैं, मोदी शाह कहते हैं, यही है अच्छे दिन। आज का माहौल ऐसा हो गया कि जब मर्जी आए कोई धारा लगा दो, कोई धारा हटा दो, प्रदेशों का दर्जा बदल दो, जब मर्जी आए राष्ट्रपति शासन हटा दो, बिना बहस के कोई भी विधेयक पारित कर दो। ये संविधान विकास दिवस तो मनाने का दिखावा करते हैं और हर रोज संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं। अब तो एक नया नागरिकता कानून बनाने की उसका भी इन पर काफी समय से सवार थी। मोदी शाह के इस बात की कोई परवाह नहीं है कि ये जो सीएबी कानून अभी लाए हैं वे भारत की आत्मा को तार तार कर देगा।
जैसा कि असम और नॉर्थ ईस्ट प्रदेशों में हो रहा है। भारत की वह आत्मा जिसके लिए हमारे महान राष्ट्र निर्माताओं और बाबा साहब अम्बेडकर ने कठिन संघर्ष किया था, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकती हूं कि हमारे देश का बुनियादी स्वभाव ऐसे भेदभाव वाले कदमों की इजाजत नहीं देता। मैं विश्वास दिलाती हूं कि जिनसे भी अन्याय होगा, कांग्रेस तो सब जानते हैं और रोज भी देखते हैं, संसद की चिंता नहीं है, न संवैधानिक संस्थाओं की परवाह है। उन्हें मोदी शाह के सिर्फ एक ही लक्ष्य, उनका राजनीति की परवाह है। उनका एक ही संकीर्ण एजेंडा है, लोगों को लड़वाओ और असली मुद्दों को छुपाओ। तो भाई और बहनों, नाइंसाफी सहना सबसे बड़ा अपराध है। इसलिए मोदी शाह सरकार को अपनी आवाज बुलंद करके बताइए कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए हम कोई भी कुर्बानी देने के तैयार है, कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार है। संविधान की रक्षा के लिए हम हर तरह की संघर्ष करने के लिए तैयार है। जनता के हकों की रक्षा के लिए कांग्रेस ने हमेशा लड़ाई लड़ी। आज भी कांग्रेस पार्टी पीछे हटने वाले नहीं है। अपनी अंतिम सांस तक हम देश, लोकतंत्र और संविधान की रक्षा का अपना कर्तव्य निभाते रहेंगे। तो भाई और बहनों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं दूर दूर से यहां आने के लिए आप सभी को दिल से, आप सबको दिल से धन्यवाद देती हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर शदीद हमला करते हुए इक़्तिदार के लिए मुल्क को तबाह करने का इल्ज़ाम आयद किया और दोहराया कि उन्होंने ज़मीनी हालात को बयां किया है, मर जाएंगे लेकिन माफ़ी नहीं मांगेंगे। मिस्टर गांधी ने हफ्ते को यहां रामलीला मैदान में कहा, मेरा नाम राहुल सावरकर नहीं बल्कि राहुल गांधी है। मैं मर जाऊंगा लेकिन माफ़ी नहीं मांगूंगा। मुल्क को तकसीम करने का काम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और उनके साथी अमित शाह को हिंदुस्तान को तबाह करने के लिए आवाम से माफ़ी मांगनी है। उन्होंने कहा, मिस्टर मोदी ने मुल्क को इक़्तिदार के लिए तबाह कर दिया है, मुल्क की मईशत ख़त्म कर दी है। इन्हें सिर्फ इक़्तिदार चाहिए और इसके लिए वो हर रोज़ टेलीविज़न पर आना चाहते हैं। मिस्टर मोदी के अलावा मुल्क का कोई लीडर टीवी पर नज़र नहीं आता, सिर्फ मोदी नज़र आते हैं क्योंकि वो इक़्तिदार के लिए पैसे का खेल खेलते हैं। इन्हें बेरोज़गार नौजवानों, परेशान किसानों और जुल्म व सितम सह रही ख़वातीन की फ़िक्र नहीं है। कांग्रेस लीडर ने कहा कि वज़ीर आज़म ने मुल्क की मईशत को ऐसी चोट मारी जो अब तक ठीक नहीं हुई। आपसे झूठ बोला कि काले धन के ख़िलाफ़ लड़ाई है, बदउनवानी ख़त्म करनी है, लोगों के जेब से पैसे निकाले और लाखों रुपए अनिल अंबानी और अडवाणी के हवाले किए। 1,40,000 करोड़ रुपए कुछ ही दिन पहले 15-20 लोगों का कर्जा माफ किया है। आपसे टेलीफोन इस्तेमाल करने के लिए 50% रेट बढ़ा देंगे और फिर
बड़े से बड़े उद्योगपतियों का 60,000 करोड़ रुपए माफ कर देंगे। अर्थव्यवस्था क्या होती है? जब तक हिंदुस्तान के गरीब लोगों के पास, किसानों के पास, मजदूरों के पास, युवाओं के पास जेब में पैसा नहीं होगा, तब तक हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था आगे नहीं जा सकती। मैं आपको समझा देता हूं। हिंदुस्तान का किसान, मजदूर, युवा, आप लोग माल खरीदते हो, जब आपके जेब में पैसा होता है आप चीजें खरीदते हो। खरीदते हो नहीं खरीदते हो? शर्ट, पैंट, जूता, मोबाइल फोन, काले चश्मे जैसे आपके हैं, ये आप खरीदते हो। जब आप खरीदते हो, फैक्ट्रियां ये चीजें बनाती हैं। जब फैक्ट्रियां ये चीजें बनाती हैं, आप ही लोगों को उन फैक्ट्रियों में रोजगार, ये इकोनॉमिक सिस्टम है। पैसा पहले गरीब लोगों के जेब में डालो, किसानों के हाथ में डालो, मजदूरों के हाथ में डालो। वही पैसा किसान, मजदूर, छोटे दुकानदार पैसे का प्रयोग करेंगे, चीजें खरीदेंगे, डिमांड बनेगा, फैक्ट्रियां बनाएंगे। नरेंद्र मोदी ने आप सबके जेब में से पैसा छीन के निकाल दिया। बघेल जी ने कहा छत्तीसगढ़ में 2,500 रुपए धान के मिलते हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, पंजाब, इन प्रदेशों में हमने कर्जा माफ क्यों किया? इन प्रदेशों में हम सही एमएसपी क्यों देते हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि हिंदुस्तान के किसान के बिना, हिंदुस्तान के किसान के बिना अर्थव्यवस्था आगे जा ही नहीं सकती। साबिक वज़ीर आज़म और कांग्रेस के सीनियर रहनुमा डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इल्ज़ाम आयद किया कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 6 साल कबल मुल्क की मईशत को मुस्तहकम करने के जो वादे किए थे उन्हें पूरा नहीं किया। उन्होंने हफ्ते के रोज़ यहां रामलीला मैदान में कांग्रेस की भारत बचाओ रैली से खिताब करते हुए कहा कि मिस्टर मोदी ने 2024 तक मुल्क की मईशत को 5 खरब डॉलर की बनाने के साथ ही किसानों की आमदनी दोगुना करने और हर साल 2 करोड़ अफराद के लिए रोज़गार के वसाइल पैदा करने के वादे किए थे, लेकिन ये वादे झूठे साबित हुए हैं और मुल्क के अवाम को महज गुमराह किया गया है। कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी, देश के युवा नेता श्री राहुल गांधी जी, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर साहिबान, कांग्रेस पार्टी के चीफ मिनिस्टर साहिबान, देश के कोने कोने से आए भाइयों और बहनों, आज से तकरीबन 6 साल पहले मोदी जी ने देश की जनता को बड़े बड़े सब्ज बाग दिखलाए थे। उन्होंने जनता से वादा किया था कि वो 2024 तक देश की राष्ट्रीय आमदनी को 5 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचा देंगे। किसानों से उन्होंने वादा किया था कि किसानों की आमदनी 5 साल में दुगनी कर दी जाएगी। देश के नौजवानों से उन्होंने ये वादा किया था कि हम हर साल 2 करोड़ नए रोजगार के साधन मुहैया कराएंगे। भाइयों और बहनों, अब तो ये साबित हो गया कि ये वादे सब झूठे थे और देश की जनता को गुमराह करने के लिए उन्होंने जो भी वादे किए
कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर तंज किया कि मोदी है तो सारे उल्टे काम मुमकिन है और आवाम से अपील की कि अगर मुल्क और आइन बचाने के लिए मुत्तहिद होकर नहीं लड़ेंगे तो मुल्क तकसीम हो जाएगा। मोहतरमा वाड्रा ने हफ्ते को यहाँ रामलीला मैदान में कांग्रेस की भारत बचाओ रैली से खिताब करते हुए कहा कि मोदी की हुकूमत में ख़वातीन पर मुजालिम से लेकर इक़्तिसादी बदहाली, किसानों की खुदकशी, बेरोज़गारी, सबके साथ इंसाफ और खौफ का माहौल मुमकिन है। उन्होंने मोदी है तो मुमकिन है के नारे का मजाक उड़ाते हुए कहा कि मोदी हुकूमत के वक्त मुल्क में बेरोजगारी 45 बरस की सबसे ऊंची सतह पर पहुंच गई है। हर टीवी के चैनल पे भाजपा के इश्तिहार में आपको लिखा क्या दिखता है? मोदी है तो मुमकिन है। असलियत ये है बहनों और भाइयों कि भाजपा है तो 100 रुपए की किलो की प्याज मुमकिन है। भाजपा है तो 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी मुमकिन है। भाजपा है तो 4 करोड़ नौकरियां नष्ट होना। भाजपा है तो 15,000 किसानों की आत्महत्या। भाजपा है तो हमारे नवरत्न कंपनियां की बिक्री। भाजपा है तो भारतीय रेलवे और एयरपोर्ट की बिक्री। भाजपा है तो ऐसे कानून बन रहे हैं जो हमारे संविधान के खिलाफ हैं। ऐसे कानून जिनकी विभाजनकारी नियत से देश का संविधान खतरे में है। नए शहरियत कानून CAB की मुखालिफत में तलबा के शदीद एहतजाज को मद्देनज़र रखते हुए जामिया मिल्लिया इस्लामिया में हफ्ते को सेमेस्टर इम्तहानात मुलतवी कर दिए गए। ज़राए के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ की लाठीचार्ज से तलबा में गुस्सा है। कई तलबा शदीद ज़ख्मी हैं और वह इम्तहानात में हिस्सा लेने की हालत में नहीं हैं। अहाते में कशीदगी बरकरार है। इसको मद्देनज़र रखते हुए आइंदा अहकामात तक यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने सेमेस्टर इम्तहानात मुलतवी कर दिए। जामिया के मीडिया इंचार्ज अहमद अजीम ने इम्तहानात मुलतवी किए जाने की तस्दीक करते हुए बताया कि जुमे को एहतजाज के दौरान इम्तहानात हुए थे, लेकिन कशीदगी मज़ीद बढ़ने की वजह से इंतज़ामिया को एहतियाती तौर पर एक कदम उठाना पड़ा। अब फ़िलहाल आज के इम्तहानात मुलतवी किए गए हैं। वाज़ेह है कि जुमा को तलबा ने शहरियत कानून के सिलसिले में पार्लियामेंट तक मार्च किया तो पुलिस ने इन्हें जामिया के मरकज़ी दरवाजे के नज़दीक रोक लिया और लाठी चार्ज किया, जिसमें तकरीबन 70 तलबा ज़ख्मी हो गए। तलबा ने भी पुलिस पर पथराव किया, जिसमें कुछ पुलिस एहलकार भी ज़ख्मी हैं। तलबा का एहतजाज जारी है और अब इन्हें असातिज़ा की भी हिमायत हासिल है। मरकज़ी यूनिवर्सिटी टीचर्स यूनियन ने भी तलबा पर पुलिस कार्रवाई की सख्त मजम्मत की है। एक्चुअली सारे जामिया के स्टूडेंट्स आए थे प्रोटेस्ट करने अगेंस्ट दिस। हम लोग को मार्च निकालनी थी पार्लियामेंट तक एंड द प्रॉब्लम वाज हम लोग इन लोगों ने यहीं से स्टार्टिंग से ही हम लोग के ऊपर टीयर गैस तब से ये लोग चालू करे हुए हैं और ये लोग रुकने का नाम नहीं ले रहे। दे आर नॉट वरिड कि हम लोग को कुछ हो जाएगा, स्टूडेंट्स को कुछ होगा, बट एक के बाद एक टीयर गैस दे लोग हम लोग को आगे नहीं बढ़ने दें। एंड इट्स आर राइट टू प्रोटेस्ट, बट ये लोग रोक नहीं सकते हमें प्रोटेस्ट करने से। इट्स आर राइट कि हम प्रोटेस्ट करें, बट दे आर नॉट लेटिंग अस टू गो। हम लोग को यहाँ से आगे भी नहीं बढ़ने दे रहे ये लोग। साइलेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे तो उन्होंने अचानक से वहाँ से हमारे जो XMLA वो हमारे साथ थे, अचानक से वहाँ से लाठीचार्ज करने लगे हम पे। तो हम भागे। वहाँ एक लड़की थी, उस लड़की के ऊपर उन्होंने लाठीचार्ज की सर पे लगी, उस एम्बुलेंस में लेके गए अभी भी, और उसके बाद टीयर गैस छोड़ रहे हैं। हम कुछ नहीं, कैंपस के अंदर तक आ गए थे। वो कैंपस के अंदर बच्चों को मारे, 3 बच्चे एम्बुलेंस में अभी गए हैं और तब से वो आंसू गैस और फ्रैग ग्रेनेड हम पे छोड़े जा रहे हैं। हम यहाँ क्या कितने कब तक शांति से यहाँ बैठे रहे, कुछ करें? हम कैसे कर सकते हैं जब वो हमें मारे जा रहे हैं? हम कैसे रुके यहाँ पे? अगर हम रुके वो हमें मार डालेंगे। वो तो हैं दिल्ली सरकार के थोड़ी हैं, वो तो BJP के हैं, वो हमें जिंदा छोड़ेंगे थोड़ी। हम क्या करें? छत्तीसगढ़ के वज़ीर आला भूपेश बघेल ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर किसानों के मफाद में खलल अंदाज होने का इल्ज़ाम आयद करते हुए आज कहा कि रियासत में कांग्रेस की हुकूमत किसानों को धान के 2,500 रुपये का MSP
कम अज़ कम इमदादी रकम देना चाहती है, लेकिन मोदी हुकूमत इस इक़दाम से रोक रही है। मिस्टर बघेल ने यहाँ रामलीला मैदान में कांग्रेस की भारत बचाओ रैली से खिताब करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में उनकी हुकूमत किसानों को 2500 रुपये का MSP देना चाहती है, लेकिन मोदी हुकूमत रोक रही है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ वाहिद रियासत है जहाँ किसानों को धान की खरीदारी के लिए 2500 रुपये फ़ी क्विंटल की शरह मुकर्रर की गई, जिसका असर ये हुआ कि गुज़िश्ता 1 साल में किसी किसान ने खुदकशी नहीं की। मेरे साथ नारा लगाएंगे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कांग्रेस पार्टी। दोस्तों, हमारे सभी नेता आ चुके हैं। मैं 2 मिनट में अपनी बात रखूंगा। आज ऐसा लगता है कि बंदर के हाथ में उस्तरा आ चुका है। ये केवल जलाना जानते हैं, ये केवल काटना और बांटना जानते हैं। नोटबंदी किए, 125 लोग लाइन में खड़े हुए मर गए। ये GST लाए, व्यापारी आत्महत्या करने लगे। ये 370 और 35 लाए, कश्मीर में ताला लग गया। आज इन्होंने कैब लाया, पूरा 7 सिस्टर नॉर्थ ईस्ट जलने लगा। अब ये NCR पूरे देश में लागू करना चाहते हैं, ये देश में आग लगाना चाहते हैं। अरे हम कांग्रेस के लोग हैं, हम लोग जान देना जानते हैं। देश के एकता और अखंडता के लिए महात्मा गांधी ने अपनी जान दी, इंदिरा जी और राजीव जी ने देश के एकता और अखंडता के लिए बलिदान दिया है। आज इस रैली के माध्यम से पूरे देश को यह संदेश देना है कि कांग्रेस ही एकमात्र विकल्प है और उसके नेता राहुल गांधी हैं। हम सब, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये किसान विरोधी है, ये व्यापार विरोधी है। इन्होंने राज्यों को सताना बंद शुरू कर दिया है, GST का पैसा देना बंद कर दिया है। छत्तीसगढ़ में किसानों को हम समर्थन मूल्य 2500 रुपया देना चाहते हैं, उसमें रोक उन्होंने लगाया है। मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं, छत्तीसगढ़ अकेला राज्य है जहां किसानों को 2500 रुपया मिला। और यह भी मैं कहना चाहता हूं कि आज छत्तीसगढ़ में कोई किसान आत्महत्या नहीं किया पिछले साल। और यह भी नरेंद्र मोदी जी रोकना चाहते हैं किसानों को पैसा देना, लेकिन राहुल गांधी जी ने कहा था न्याय होगा। और इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ के किसानों के साथ न्याय होगा और 2500 रुपया उसके जेब में जाएगा। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आदरणीय सुरजेवाला जी को, जिन्होंने मुझे मौका दिया। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ झारखंड के गिरिडीह की इंतखाबी रैली से मुखातिब में कहा कि हर ख़ानदान से अयोध्या में राम मंदिर की तामीर के लिए 11 रुपये और एक पत्थर देने की अपील की है। और मज़ीद कहा कि बीजेपी हुकूमत ने कई सालों से चल रहे इस मसले को ख़त्म कर दिया, जबकि दीगर पार्टियां कांग्रेस, CPI, RJD नहीं चाहती थी कि राम मंदिर से जुड़ा मसला ख़त्म हो। देखा होगा, दूसरे कार्यकाल की शुरुआत होती है। 500 वर्षों के अयोध्या में राम जन्मभूमि के विवाद को सदैव के लिए समाप्त कर दिया। कांग्रेस नहीं चाहती थी, CPI-ML नहीं चाहता था, RJD नहीं चाहता था कि अयोध्या में राम जन्मभूमि से संबंधित विवाद का शांत हो। लेकिन भाइयों बहनों, मैं आप सबको बधाई देता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं और बहुत शीघ्र अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त होगा। मैं झारखंड वासियों को भी आमंत्रित करूंगा उसमें। हर परिवार से एक एक शिला और 11-11 रुपया अयोध्या में भगवान राम के मंदिर निर्माण के लिए जाना ही चाहिए, क्योंकि राम का काज तो समाज के सहयोग से ही चलता है। ये राम राज्य की अवधारणा को आगे बढ़ाने का कार्य आज
लोक कल्याणकारी कार्यों के माध्यम से, विकास कार्यों के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है। तो नाजरीन, ये थी आज के कौमी खबरनामा मंजर हिंद। अब दीजिए मोहम्मद अफजल को इजाज़त और देखते रहिए आपका अपना चैनल सिटी इंडिया न्यूज़, हक़ की आवाज़। अल्लाह हाफिज़।